नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान न सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए नजर आए, बल्कि बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ा हमला बोल दिया। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि देश को लूटने वाला बचना नहीं चाहिए और वो बचेगा भी नहीं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो देश को लूट रहे हैं उन्हें सजा मिलेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के भी पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी किस तरीके से शराबबंदी की बात कही गई थी, वादा किया गया था कांग्रेस के द्वारा, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जारी किया गया, कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और यह कहा कि लूटने वाला बचना नहीं चाहिए और यह आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्त विपक्ष पर लगातार हमलावर है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ को लूटने वाला, युवाओं को धोखा देने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, और ये मोदी की गारंटी है, जिसने छत्तीसगढ़ को लूटा है उनको सब कुछ लौटाना पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया है। आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, मौज मजा करने के लिए नहीं बिठाया है। और इसलिए आप मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चोर लुटेरों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लुटेरों का हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये गरीब का पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके आशीर्वाद से ये काम मैं कभी रोकने वाला नहीं हूं दोस्तों। और इसलिए ये लोग मुझे भले लाखों गालियां देते रहे, ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। आपको बता दें, दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी महीने मतदान होना है। वहीं 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जिसमें पता चल जाएगा कि जनता ने किस पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा करके अगले 5 सालों के लिए अपने प्रतिनिधित्व का उसे मौका दिया है। उससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार आक्रामक होता जा रहा है। तीनों राज्यों में यूं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी इनके वोट बैंक में सेंध जरूर लगा सकती है। इसके अलावा सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस बीजेपी का वोट शेयर घट सकता है। सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को भी चुनावी रण में उतार दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। हालांकि इस जनसभा में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए वहां पर कितनी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ को मजबूत करना है। बीजेपी का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है। भाजपा का मिशन छत्तीसगढ़ को शीर्ष पर लाना है और कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि छत्तीसगढ़ 25 साल का होने वाला है, यह आपके बच्चों के भविष्य का फैसला है, ऐसे में यह फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब भ्रष्टाचार करती है तो सिर्फ राज्य का नुकसान नहीं होता बल्कि परिवार का नुकसान होता है। आपका कोयला है लेकिन आपको बिजली पर्याप्त नहीं मिलती, वो जानते हैं क्या? कांग्रेस के लोग आपके कोयले से भी कमीशन खा रहे हैं। बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्रहालयों को भी कांग्रेस भी भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। पिछली बीजेपी सरकार बहुत बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता की खरीद करती थी, ज्यादा बोनस देती थी। इन तरीके के तमाम चीजों को लेकर के पीएम मोदी ने निशाना साधा। साथ ही आयुष्मान योजना से लेकर के और इसी के साथ ही महिला आरक्षण हो या फिर प्रधानमंत्री आवास हो, ये तमाम चीजों को लेकर के पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार को जमकर घेरने का प्रयास किया है। सुनिए किस तरीके से पीएम मोदी जो है एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेता कैसे झूठ बोलते हैं इसका उदाहरण धान की खरीद भी है। ये समझना, मैं बड़े डिटेल में बताऊंगा आज आपको कितना झूठ बोलते हैं। आप देखिए, पिछले 9 सालों में ही भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। कितना कितना कितना? ये दिल्ली की भाजपा सरकार ने खरीदा है। और यहां कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं ये पैसे उन्होंने दिए हैं। धान की खरीद का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में जमा हो, बिचौलियों के पास न जाए, ये प्रबंध भी आपके मोदी ने पक्का कर लिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के धान किसानों की खुशहाली की गारंटी भी भाजपा ही दे सकती है। और मेरे धान किसान मेरी गारंटी पे भरोसा करना। पीएम किसान सम्मान निधि से देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए भी भाजपा सरकार ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ के हर किसान को भी इस योजना के तहत 28,000 रुपए मिले हैं और ये भी सीधे किसानों के बैंक खातों में दिए गए हैं। आपके कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज श्री अन्न को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने का बीड़ा भाजपा सरकार ने उठाया है। भाजपा सरकार बनेगी तो आपके इस श्री अन्न की भी अच्छी कीमत आपको मिलने वाली है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के वादे बस्तर के उस मक्का प्लांट की तरह है। वो मक्का प्लांट वाली बात याद है ना? भूल गए? बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ओबीसियों के साथ कैसा बर्ताव करती है और ओबीसी होने के नाते मुझे भी कांग्रेस पार्टी जो है वो गालियां देती है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आपने पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार की विफलता देखी। इन वर्षों में केवल कांग्रेस नेताओं और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति में विकास हुआ है, उनके बंगले और कारों की संख्याओं में वृद्धि हुई है। गरीबों का क्या किया? कांकेर और बस्तर के दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को जर्जर सड़कें और खराब हालत वाले हॉस्पिटल और स्कूल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 12 समुदायों को
अनुसूचित जनजाति में शामिल करके उन्हें एसटी का दर्जा देकर उनके भविष्य का रास्ता भी भाजपा सरकार ने प्रशस्त किया। ये हमारी सरकार है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था भी भाजपा सरकार ने की है। कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया? सिर्फ धोखा और गाली। मुझे भी नहीं छोड़ा। जब मैं 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया तो मुझे गाली इसलिए देते थे कि मैं ओबीसी समाज से आता था। ये इनकी मानसिकता है। ये हमारी सरकार है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में हो, इसकी व्यवस्था की है। और इसके सबसे अधिक लाभ भी गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी माताओं की संतानों को ही होगा। हमारे ये बच्चे अंग्रेजी की वजह से पढ़ने में पीछे रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा। गांव का गरीब की बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे। ये मेरा सपना है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस कभी नेक नियत से काम नहीं कर सकती। इस दौरान पीएम मोदी ने बघेल सरकार पर भी जमकर के निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो 30% काका वाली सरकार है उसको आपको हटाना है कि नहीं हटाना है। ये तमाम चीजें जो है जनता से आह्वान करी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस रैली में एक खूबसूरत चीज भी देखने को मिली, जहां पर एक लड़की जो है प्रधानमंत्री मोदी की एक पेंटिंग लेकर के आई थी। और इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे तब अचानक से पीएम मोदी की नजर जो है उस लड़की पर और उसकी बनाई पेंटिंग पर जाती है, जिसके बाद पीएम मोदी इस पेंटिंग की सराहना करते हैं, उसे धन्यवाद भी देते हैं। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है। तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी। तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं पीएम मोदी जो है आज छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित तो कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो अरविंद केजरीवाल से लेकर के कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमलावर नजर आए। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ को लूटने वाला हो या फिर इस देश को लूटने वाला हो, वो बचने वाला नहीं है और आपने मुझे इसी काम के लिए चुना है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।